नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। भारणी नक्षत्र रात्रि 8:33 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शुक्ल योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहने वाले हैं और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि में 8:33 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कल्प वृक्ष नाम सुना होगा आपने। यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं है बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़ा व्यक्ति जो मांगे जो चाहे वो पूरा हो जाए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके संपर्क में आते ही लोगों की जिंदगी बदलने लगती है? कोई ऐसा व्यक्ति जैसे ही किसी के साथ काम करने लगता है वो सामने वाला व्यक्ति अचानक तरक्की करने लगे। कोई ऐसा जिसके साथ रहने से अभागा भी भाग्यशाली बन जाए। ऐसे लोग न केवल खुद को सफल बना देते हैं बल्कि ये जिनसे जुड़ते हैं उनकी भी तकदीर बदल देते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। बुध और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ में, तो वहीं शुक्र और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। रात्रिकाल में 8:33 के पश्चात यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कैसा रहने वाला है यह दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
10 फरवरी दिन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत है। उपनयन, मुंडन इन दोनों का मुहूर्त सुबह 9 बजे से 9:51 के बीच मीन लग्न में प्राप्त हो रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, हल प्रवहन, पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य उस दिन दोपहर में 11:30 से दोपहर 1:26 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता दिया है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, किस लग्न के हैं आप? क्या आप जानते हैं अपनी जन्म कुंडली के कारक और अकारक और तटस्थ ग्रह के बारे में? क्या इस विषय को आपने पहले से सुन रखा है? क्या इस विषय के बारे में भली भांति आपको समझ है? क्या आप अपने कारक ग्रह को बलवान कर रहे हैं या कारक ग्रह के बारे में भली भांति जानते भी हैं? अगर जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। आप अपने कारक, अकारक और तटस्थ ग्रह के बारे में जान जाएंगे और उस ग्रह को बलि करके उसका जितना लाभ आप ले सकते हैं, ले सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं, कल्पवृक्ष, जी हां, यह अपने आप में एक योग है। पौराणिक कथाओं में इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा गया है। लेकिन जरा सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद ही कल्पवृक्ष बन जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, यानी वो जहां जाए सफलता और समृद्धि उसके साथ चलती रहे। वो जिसके भी जीवन में जाए उसकी तकदीर चमकने लगे। और इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनकी वजह से दूसरों का जीवन बना है, दूसरों को भी उन्होंने महान बना दिया है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा पात्र तो सरलता से देखें तो आपको हनुमान जी दिखाई पड़ जाएंगे। ये जिससे भी जुड़े उसको उन्होंने अद्वितीय बना दिया। चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने राजा बना दिया। किस ग्रह के कारण, कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को कल्प वृक्ष बना देता है? प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं आपके गुरु आपके लिए कल्प वृक्ष हैं, जिनके सानिध्य में, जिनसे ज्ञान पाकर के आप अपना जीवन सुखद बना रहे हैं, अपने दुर्भाग्य को भी आप भाग्य में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने हनुमान जी का उदाहरण और चाणक्य का दे दिया, लेकिन बात वही नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक सामान्य सी फैक्ट्री में गए, सामान्य सी कंपनी से जुड़े और कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब कंपनी में जुड़े थे तो कंपनी के पास एक मामूली रकम भी नहीं थी और उनके रहते रहते, ठीक है कि केवल अकेले उनके प्रताप से नहीं हुआ होगा, लेकिन जब उस कंपनी से वो जुड़े तो कंपनी कहां छोटी थी और कहां उनके जुड़ने के बाद कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर बना ली। कंपनी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आप जानते होंगे। बात केवल कंपनी की नहीं है, आप हर जगह ऐसे लोगों को देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विवाहोपरांत बहुत तेजी से भाग्योदय हुआ। तो वहां आप इस बारे में स्त्री को पुरुष से जोड़ सकते हैं और पुरुष को स्त्री से, कि पत्नी के आने से या पति के जीवन में आने से बहुत तेजी से उनका ग्रोथ हुआ, यानी जो दुर्भाग्य का टीका लगा था वो सौभाग्य में बदल गया। कौन से हैं वो योग, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे पहला योग तो वही है जिसे सभी जानते और मानते हैं, यह है गुरु चांदनी योग, गज केसरी योग। गुरु और चंद्र, देखिए ये योग कोई आम योग नहीं है, परंतु बहुत सी ऐसी कुंडलियां दिखाई पड़ जाएंगी आपको जिस कुंडली में आपको गजकेसरी योग तो दिखेगा, लेकिन उस जातक का संपूर्ण विकास नहीं हो रहा है। तो इसके पहले ध्यान सब समझ लेना होगा कि पहले यह जान लीजिए कि इस योग में किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो। एक, योग कारक ग्रह किसी भी तरह से पीड़ित न हो। अब गुरु नौमांश में पीड़ित है या नीच के हैं तो यहां प्रभाव कहां दे पाएंगे। गजकेसरी योग कोई आम योग नहीं है। समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि राजयोगों का सिरमौर है गजकेसरी योग, जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को दृष्टि संबंध डाल रहे हों और दोनों में से कोई पीड़ित न हो, तो ऐसा जातक बेहद सकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए होता है। ये खुद की जिंदगी को संवारता है,
परंतु ये जिसको सलाह दे दे। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया नहीं वहां पर, केवल जुड़ना नहीं है। कई बार ऐसे लोगों को आप देखे होंगे, कई खुद आप कह देंगे कि हां मैंने लोगों को सलाह दिया, मैंने बताया और मेरी सलाह से लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो आपकी कुंडली में यह योग हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कह दिया कि आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, जिनसे आपका जीवन बदल गया। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है, इनके पास बैठने से लोग खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। और एक बात तो जान लीजिए, देखिए वैसे तो मैंने प्रारंभ में एक लाइन जोड़ दिया कि जिसका दुर्भाग्य हो उसको भी भाग्यशाली बना देते हैं। देखिए देखिए, जिसके भाग्य में ही कुछ न हो, उसके भाग्य को परिवर्तित करने वाला सिर्फ एक तो गुरु है और फिर दूसरे विधाता है। दूसरा कोई किसी के दुर्भाग्य को भाग्य में नहीं बदल सकता। एक नंबर दो, आपके भाग्य में है पर इसके बाद भी कई बार आप नहीं ले पाते हैं, कई बार आपको उसमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये उन्हीं लोगों पर है कि भाई आपके पास था अवश्य, आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे, आपकी कुंडली में योग ही नहीं है और गज केसरी योग वाला आपके पास आ जाए तो आप रिक्शा छोड़ हवाई जहाज थोड़ी उड़ाने लगेंगे या उड़वाने लगेंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आपके भी कुंडली में कुछ तो ऐसा होना चाहिए। हां, हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाने वाला कोई चाहिए, आपकी शक्ति को बताने वाला चाहिए और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि सपोर्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। नवम भाव, प्रिय दर्शकों, यह भाग्य का भाव है। यदि नवम भाव का स्वामी कुंडली के 10वें अथवा 11वें भाव में हो, जन्म कुंडली के 10म अथवा एकादश में हो, तो भी ऐसा जातक अपने आप में कल्प वृक्ष होता है। वो जहां होता है वहीं उन्नति होने लगती है। कई बार आप देखते हैं घर में बच्चा पैदा लिया और उस बच्चे के पैदा लेते ही घर में विकास शुरू हो गया। नौकरी में है, जिस टीम में ये होगा उस टीम की बड़ी अच्छी तरक्की होगी। जिस दोस्त के साथ खड़ा हो जाएगा उस दोस्त का जीवन आगे बढ़ने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके कंपनी में जाते ही कंपनी सफल होने लगती है, जिसका मैंने प्रारंभ में ही जिक्र कर दिया। ये वही तो योग है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और गुरु जन्म कुंडली में यदि साथ बैठे हों या एक दूसरे पर दृष्टि संबंध डाल रहे हों, तो भी ऐसा जातक जिसके संपर्क में आ जाए उसके धन और समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। यूं समझ लीजिए उस जातक को आशीर्वाद मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में ये योग है उसको तो ये आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ये जिससे जुड़ जाएंगे उन्हें भी आशीर्वाद मिलने लगेगा। ऐसे लोग धन, व्यापार, भौतिक सुख, एक अंग्रेजी का शब्द है लकी चार्म, जी हां, ये ऐसे ही होते हैं। जिनके साथ जुड़ जाएं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में एकादश भाव, लाभ भाव का जो संबंध है वो सीधा लाभ से है और इच्छाओं की पूर्ति से है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति से है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में गुरु, शुक्र या बुध, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, गुरु, शुक्र या बुध, तो भी व्यक्ति की सोच, कर्म, ये खुद को तो लाभ पहुंचाते ही हैं, जिससे जुड़ जाए उन्हें भी लाभ होने लगता है। ऐसे लोग अगर किसी संगठन से जुड़ जाएं तो वो संगठन तेजी से बढ़ने लगे। यानी आपको यह भी मैं कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी कंपनी में किसी को जोड़ते हैं तो उसकी कुंडली पहले देख लेते हैं। तो अगर ऐसे लोग, आप उनकी कुंडली देख करके जोड़ लीजिए, आपसे जुड़ते ही उनका तो विकास, जाहिर सी बात है आपका विकास होगा तो आप उनका विकास थोड़ी छोड़ देंगे, उनका भी विकास होगा, दोनों का हो जाएगा। अगर ऐसे लोग किसी से दोस्ती कर लें तो दोस्त की तरक्की शुरू हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसे लक्षण किसी की कुंडली में, किसी व्यक्ति के साथ आपको दिख रहा है तो ये पक्का जानिए उसकी कुंडली में इनमें से कोई ना कोई योग अवश्य होगा। वो कल्प वृक्ष के समान ही है और वो जहां होगा वहां की चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। वो जिसे भी सलाह दे दे उस जातक की जिंदगी बदलने लगेगी। ऐसा जातक दोस्त, परिवार या सहकर्मी रह करके, और कोई दोस्त हो सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य होता सकता है, आपके कार्यक्षेत्र किसका सहकर्मी हो सकता है, वो जहां भी हो उसके होने भर मात्र से वहां पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ऐसा जातक खुद को सफल तो करते ही हैं, इनके साथ जुड़ने वाले को भी आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा जातक जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं। यूं समझ लीजिए कि ऐसा जातक चलता फिरता कल्प वृक्ष ही है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य था। अगर आपकी कुंडली में है तो आप आजमा लीजिए, और मैं जानता हूं कि आपके साथ ऐसा होता होगा। आप जिससे जुड़ते होंगे उसको लाभ पहुंचाते होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद की एक औषधि है मोती पिष्टी, आपके घर में हो तो इसका सेवन थोड़ा करिए आज। नहीं तो कोई बात नहीं, स्नान के जल में थोड़ा गोदुग्ध मिला करके और उस जल से स्नान कर लीजिएगा और आपके मन में आज नए विचार उत्पन्न होंगे। आपका नजरिया आज बदला बदला सा होगा। यूं समझ लीजिए कि आप एक बेहद कारगर और सकारात्मक दौर में हैं और अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आसानी से हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं विशेष करके बैंक इत्यादि से, तो इस कार्य में आपको मंजूरी मिल जाएगी, यानी कि कोई दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए आप अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में छलांग लगाने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इस छलांग के दरमियान अपने रिश्तों को भूल मत जाइएगा, रिश्तों को साथ लेकर के चलिए। बाकी अपने गुस्से पर नियंत्रण तो आपको रखना ही है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान तो देना ही देना है। सभी काम आपके आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में अगर कुछ थोड़ी बहुत देरी भी हो तो घबराइएगा मत। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ ठीक है और पार्टनर से यदि किसी बात को लेकर के गिला शिकवा है तो बातचीत करके उसको दूर कर लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, सामान्य कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। आज अपने इष्ट देवता का भी ध्यान कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज दूध का दान अगर अनाथालय में जाकर के करें तो बड़ा फायदा मिलेगा। ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। और हां, मनमानी करने से बचिए, ढंग से और एकाग्र होकर के काम करिए। बाकी घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और जो भी रुकावटें हैं वो ऐसे तो यथावत बनी रहने वाली है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके एक के बाद एक काम बनेंगे भी। भावुक होकर के कोई काम, भावनाओं में बह करके कोई काम मत करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और लॉ फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, किस्मत का साथ कम मिलेगा। लव लाइफ के मामले में दिन को ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेमी की भावनाओं को बिन बताए आप समझ सकेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं, ठीक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है, हवा पानी बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा टहल आइए, थोड़ा घूम आइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। आज अप्सराओं का ध्यान करिए। अप्सरायै नमः, उस मंत्र का 21 बार कम से कम जप करिए और साफ सुथरा रहिए। अविवाहित हैं तो विवाह संबंधी प्रस्ताव आएगा, कोई नया रिश्ता आता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारिक पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद है। बाकी दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि घूमने फिरने, मौज मस्ती, आनंद के साथ दिन बीतने वाला है। आपकी सफलताएं, यूं समझिए कि जबरदस्त सफलताओं की सूची बढ़ते दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा डील इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन बढ़िया जाने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान भी करिए और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश भी करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। मौसम को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, मौसमी बीमारियां कष्ट देंगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। कर्क के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगा सकते हैं। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी आज प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं आप। आज आपका ज्ञान, आपकी चुप्पी, आपका मौन सामने वाले को पराजित कर देगा। मानसिक ऊर्जा का जो ऊर्जा है, आपकी जो सकारात्मकता है वो अपने चरम पर रहने वाली है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई अनबन परेशानी थी वो दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई यदि कोई मसला है वो सब दूर होता दिखाई पड़ रही। यूं समझ लीजिए आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। सारे काम एक एक करके फटाफट होते चले जाएंगे। पिछले दिनों से यदि कोई प्लानिंग करते आ रहे थे वो काम आपका आसानी से बनेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी के साथ, अपने पार्टनर के साथ संबंध आपकी और मजबूत होने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पुराना रोग इत्यादि था उससे आपको राहत मिल जाने वाली है।
लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, पिता का सम्मान करना है, माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाना है। कार्य क्षेत्र में मनमानी करने से बचिए। दिन बहुत अच्छा है, दिमाग तो आपका जबरदस्त काम करेगा, प्लानिंग भी आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही, परंतु विपरीत का सम्मान करिए, विशेष करके स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाकी आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल बस करिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और हां, यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके दुश्मनों की जो संख्या है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी, यानी दुश्मनों के पीछे अब नहीं जाना है आपको। कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, जल्दबाजी से बचिए क्योंकि जल्दबाजी से चूक हो सकती है। बाकी दिन अच्छा है, कुल मिलाकर के अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, दांपत्य जीवन सुखमय है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कंप्यूटर फील्ड से यदि जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, जरा पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पितरों का ध्यान करिए, पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज कम से कम 11-21 बार जितना आपसे हो सके जप कर लीजिएगा और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाइएगा, कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। नकारात्मक सोच को दूर करने का प्रयत्न करिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचिएगा। बाकी आप अपने काम सभी पूरा कर लेंगे वक्त पर ही, जरूरत से ज्यादा जोश मत दिखाइए। अपनी क्षमता का सही ढंग से अनुमान लगा करके और तब काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। गीत संगीत कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी करना है सावधानी के साथ, नए कार्य में हाथ डालने से आज बचिए, यानी नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य चल रहा है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है, प्रेमी से कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। खुशखबरी तो विद्यार्थियों को भी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। अगर आपको जटा मासी मिल जाए तो स्नान के जल में मिलाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज थोड़ा लाल चंदन अपने स्नान के जल में मिला सकते हैं अथवा लाल चंदन का टीका स्नान के बाद अपने माथे पर लगा सकते हैं। किस्मत का साथ इससे मिलने लगेगा। पर याद रखिएगा, खुद पर भरोसा करिएगा। आज दूसरे के भरोसे अगर रहेंगे तो बात बनने वाला नहीं, बात बिगड़ जाने वाला है। कोई बड़ी डील आपकी हो रही थी, ये बात चल रही थी, वहां आपको फायदा मिलेगा। एक और बात, केवल अपनी खुशी के लिए किसी का अपमान मत करिए। संतान पक्ष के साथ संबंध में मजबूती आएगी। आज धैर्यपूर्वक अपने बच्चों की, अपने प्रेमी की, अपने पार्टनर की बात को जरा सुनिए। कागजी कार्य को निपटाने के लिए दिन ठीक है। बाकी कार्य क्षेत्र में विवाद की थोड़ी संभावना है तो सचेत रहिएगा और विपरीत के साथ विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि किसी बात को लेकर के परेशानी दिखाई पड़ रही, संबंध में कहीं अस्पष्टता की स्थिति है, कहीं कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम जरूरी है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, सामान्य कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। आज स्नान के जल में एक चुटकी सौंफ डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और हां, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सलाह देने से बचिए। कामकाज में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी पर दिन ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। विपरीत का विशेषकर स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा आज। और सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिए। अगर आप टीम लीड कर रहे हैं तो और ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। सबको साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करिए, तभी सफलता मिलेगी। और एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करिए, तभी कठिन परिस्थितियों पर आप खुद का नियंत्रण बना पाएंगे। मेहनत में कोई कमी मत करिए। बाकी आपकी परेशानियां दूर होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और कहीं पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ ठीक है।
दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों का भी दिन बढ़िया है। बस एक छोटा सा काम करिए। आज दाहिने हाथ में थोड़ा सा काला सरसों लेकर के अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके कहीं पौधे की जड़ में डाल दीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लोगों से आसानी से आप घुल मिल सकेंगे। परंतु हां, राजनीति से जुड़े हुए हैं या कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच सीधा जाता हो, राजनीतिज्ञ ही आप समझ लिए अपने आप को, ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। बाद में आज आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ किया जाएगा। खर्च पर नियंत्रण। आज पैसे की तरह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जैसे पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही वाणी का खर्च होना चाहिए। बाकी धन कमाने का विचार मन में अगर आ रहा है तो कदम आगे बढ़ाइए। धन कमाने के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आपके जो भी जरूरी काम है वो सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सफलता मिलेगी। व्यापार में सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान बढ़ने वाला है। परंतु हां, आज आंख बंद करके भरोसा तो अपने साथ काम करने वालों पर भी कम ही करना है। लव लाइफ ठीक है, यहां पर थोड़ा संयम जरूर बरतना है आपको। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन गजब का है, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब आनंद से होने वाला है। कामकाज के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। मौका आपको मिलता चला जाएगा। बस यूं समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ते चले जाना है। नई शुरुआत, नई सफलता, धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाइए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बस आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी कार्य आपका बाकी था, जिसे आप पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वो सब पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर के आज आत्मविश्वास आपका जबरदस्त रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। बाकी मन में किसी भी तरह का दुख, कोई निराशा इत्यादि थी, वो दूर होने वाली है। क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। सफलता आपको मिलने वाली है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, मित्र के स्वास्थ्य के कारण आज आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों का दिन बुलंद है, बहुत बढ़िया है दिन। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है, श्रवण करिए। बस यूं समझ लीजिए, आज अपने आत्मविश्वास, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करने वाले हैं। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर तरह से सक्रिय रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात चल रही थी तो प्रमोशन होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता। पारिवारिक जीवन भी सुखद और संतोषप्रद है। व्यापारियों को व्यापार में प्रगति मिलेगी। हर तरह से हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। परंतु हां, किसी के भरोसे मत बैठे रहिएगा। खुद पर भरोसा करिए, तभी आपकी परेशानियां दूर होंगी, नहीं आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आज आपको प्यार का इजहार स्वयं नहीं करना, सामने से प्रपोजल आता दिखाई पड़ रहा है, आप स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। हो सके तो सफेद मिष्ठान शिव मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। बाकी आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आसानी से उसमें सफलता मिलेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, दांपत्य जीवन भी सुखमय और आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले हैं। लव लाइफ ठीक है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता परेशानी दूर होगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का आनंद आपको उठाना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपकी आज मैजेंटा है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।